तो देखिए इस साइड में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार गाइज आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में दिए गए 4 कंपनियां हैं, तो इनमें से जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इनमें से सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, वो है हमारा TCS। ठीक है, TCS जो है ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अगला देखिए CRAY क्या है, जो क्रे है CRAY ये क्या है, तो क्रे है हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे नामक एक क्या है हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है। जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका जो मुख्यालय है, कार्यालय है, ये कहाँ स्थित है, तो ये होगा हमारा सिएटल में स्थित। ठीक है, सिएटल में स्थित है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय। अब देखिए LCD का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। जब कोई कंप्यूटर क्या करता है, कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो वो अटक जाता है रैम पर। ठीक है, रैम पर अटक जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं। जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, स्मृति होती है, उसको क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी को कहते हैं रोम। ठीक है, स्थायी मेमोरी को बोलते हैं रोम और अस्थाई मेमोरी को बोलते हैं रैम। ठीक है, रैम रोम को समझ लेना, जो स्थाई है पहले से है उसको बोलेंगे रोम, और सॉरी जो एक्सपेंड कर सकते हैं हम जिसको, तो वो बोलेंगे स्थाई है रोम, और जो रैम होती है वो अस्थाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो निर्गम उपकरण नहीं है, तो वो होगा हमारा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है, जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है ये निर्गम उपकरण नहीं है। बाकी इंकजेट मुद्रक है, इंकजेट एक प्रिंटर होता है, एक प्लॉटर होता है, स्पीकर होते हैं, ये सारे उपकरण हैं। लेकिन जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये वो नहीं है, उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो ये होता है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, उसको बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं। ठीक है, तो 10 लाख बाइट मतलब 1 मिलियन बाइट्स। ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं, तो 1 मिलियन बाइट्स होते हैं हमारा लगभग मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, मेगाबाइट मतलब MB। ठीक है, 10 लाख जो बाइट होंगे वो 1 MB के बराबर होंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है हमें, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो देखिए पहला कह रहा है .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जो .NET है इसको फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये चीजें कही है दोनों, तो ये दोनों वाक्य क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। जो .NET होता है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है, और जो जावा सन माइक्रो सिस्टम है इसको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है और SSC एग्जाम में पूछा गया है 2003 में। तो जो कंप्यूटर की पहली भाषा थी वो कौन सी थी, वो थी फोर्ट्रॉन। ठीक है, FORTRON। जो ये फोर्ट्रॉन भाषा है इसको कंप्यूटर की पहली भाषा माना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी कंप्यूटर में। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप। जो IC चिप होती है ये किसकी बनी होती है, जो IC चिप बनी होती है वो होती है सिलिकॉन की। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो IC चिप होती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है? वो है हमारा गैस प्लाज्मा। ठीक है, गैस प्लाज्मा ये अलग चीज है, बाकी फॉस्फर प्रपट, छाया अच्छद और इलेक्ट्रॉन गन ये सारे सीआरटी का हिस्सा है। अगला है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ये जो लेजर प्रिंटर है इनमें से एक लेजर प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है अर्धचालक लेजर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो मतलब जो पहला कंप्यूटर विकसित किया था, बनाया था, तो कंप्यूटर के जो एक हिसाब से बोल सकते हैं फाउंडर थे, वो कौन थे? वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी, इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो इनमें से किसके प्रयोग से जो आधुनिक कंप्यूटर हैं इनको छोटा रूप बनाया जा सकता है? ठीक है, छोटा रूप बनाने का जो प्रकरण है उसको संभव किया जा सका है। तो इनमें से किसके प्रयोग से किया जा सकता है? वो किया है समाकलित परिपथ चिप। जो समाकलित परिपथ चिप होता है, इसके कारण कंप्यूटरों को आज के टाइम पे छोटा बनाया गया है। ठीक है, या बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस। ठीक है, जो डीबीएमएस होता है इसको किसको कहते हैं? ठीक है, डीबीएमएस क्या चीज होता है इनमें से? तो देखिए, डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं डीबीएमएस, जो क्या करता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो जो कंप्यूटर की जो त्रुटियां होती हैं, उनके आंकड़ों की जो त्रुटियां गलतियां होती हैं, उनको कौन प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकट करता है बग। ठीक है, फोन में, कंप्यूटरों में क्या जाता है, बग आ जाता है ना, तो वो गलती करने लगते हैं कंप्यूटर या फोन का सिस्टम। ठीक है, उल्टा उल्टा काम करने लगते हैं, तो उसमें जब बग आ जाता है तो बग के कारण ही ये होता है। ठीक है, तो बग प्रदर्शित करता है त्रुटियों को। अगला है ENIAC। ठीक है, ENIAC था। पहले जो ENIAC होता था वो क्या होता था? तो ENIAC होता था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ करता था ENIAC। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इनमें से एक यंत्र सामग्री कौन सी नहीं होगी? देखिए, प्रिंटर होगा, कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, लेकिन जो प्रचालन तंत्र होगा ये एक पूरा पाथ होगा। ठीक है, उसका प्रचालन तंत्र है, पूरा पाथ है, ये कोई भी सामग्री नहीं है, यंत्र नहीं है। ठीक है, ये कोई भी मशीन वो नहीं है। अगला है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आप लोगों ने कंप्यूटर किया हो तो पता होगा। तो MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पद्यांश का जो डाटा होता है इसके संशोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, पद्यांश डाटा संशोधन के लिए MS वर्ड का प्रयोग होता है। अब अगला है, एक पेन ड्राइव है। अब जो पेन ड्राइव होता है, इनमें से होता क्या है पेन ड्राइव? ठीक है, जो पेन ड्राइव होता है वो होता है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई या एकक। ठीक है, इसको पेन ड्राइव को हम किसी भी जैसे सिस्टम में ऐड कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में लगा सकते हैं फिर हटा भी सकते हैं। ये एक इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल जो मेमोरी है इसको हम बढ़ा सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। इसको लगाया और जो चीज़ें करनी है करी, फिर हटा सकते हैं, वैसे फोन में, कंप्यूटर में। ठीक है, अगला है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है CRM का? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में ये होता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में। अगला है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब ऐसे कंप्यूटर हैं जिनको बिना टेलीफोन तारों के ही परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसको बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, दूसरा देखिए,
आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। जो आईसी चिप होते हैं इनका निर्माण किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे जो आईसी चिप हैं, ठीक है, आईसी चिप जो होते हैं, आईसी चिप बने किसके होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ये भी याद करना, मैं पहले बताया भी हूँ। ठीक है, सिलिकॉन से बने होते हैं आईसी चिप, जिसका निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, अगला है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सबसे अधिक इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनमें से सबसे इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, ट्रैक बॉल यूज नहीं होता, स्कैनर उतना यूज नहीं होता जितना माउस यूज होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अब इनमें से बताना है कि कंप्यूटर का नेटवर्क इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN होता है जो वैन, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो ये तो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। दूसरा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है LAN। ठीक है, ये भी क्या है, कंप्यूटर का एक वो है। अगला है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क होता है मैन। लेकिन जो वैयक्तिक नेटवर्क है, वैयक्तिक नेटवर्क क्या नहीं है, कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट। अगला देखिए, पद MB प्रयोग किया जाता है। जो पद है MB किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो MB प्रयोग होता है हमारा मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट्स बोला जाता है इसको, MB को। ठीक है, KB होता है, KB मतलब होता है किलोबाइट, MB मतलब होता है मेगाबाइट, GB मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, और TB मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। अगला देखिए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ठीक है, जो मूल निवेश निर्गम प्रणाली है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। किस स्थान पर ये विद्यमान रहती है, ये पूछा है। तो ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, जो उसकी यादृच्छिक अभिगम स्मृति होती है कंप्यूटर की, तो उस कंप्यूटर में वहां पर स्थित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना। ठीक है, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना मतलब क्या है, तो ये होता है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है कंप्यूटर का जाल, और कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, और सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीजें करता है कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना। तो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनका आविष्कार किसने किया था, तो इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका अब इसका आंसर आप कमेंट में देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे इनका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसमें मैंने 30+ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।